अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद साबिर और आप लोग देख रहे हैं जीनियस उर्दू। तो दोस्तों, आज के पार्ट नंबर 4 में मैं आप लोगों को ज से झ तक हिंदी के 12 खड़ी को इंग्लिश और उर्दू में लिख करके और पढ़ करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और शेयर कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात ये ध्यान रखिए कि अगर इससे पहला वाला वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से पढ़ाएगा। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, ज। तो ये पढ़ लिया। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो ज है, ज के लिए इंग्लिश में जे और ए आता है। तो जे ए से ज, जे डबल ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी। इसको नहीं खींचेंगे, हर्षई को जी तेजी में पढ़ेंगे और दीर्घई को जी थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। उसी तरीके से इसको हर्षऊ को थोड़ा सा तेजी में पढ़ेंगे और दुर्गऊ को खींच के पढ़ेंगे। ये है जू, जे यू से जू होता है। जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जौ, जे ए एन से जन, जे ए एच से ज होता है। तो ये जो है, ये कहीं कहीं आप देखेंगे कि ज के नीचे बिंदु होता है। बिंदु यानी ये निशान है बिंदु का। तो ज के नीचे कहीं कहीं ये बिंदु होता है। तो ये जो है, जो जे डबल ए बताया हूँ, ये बिना बिंदु वाला ज के लिए जे आता है। तो जब भी बिना बिंदु वाला ज आएगा तो उसके लिए जे आएगा। और अगर कहीं पे बिंदु वाला ज हो तो उसके लिए इंग्लिश में क्या आएगा? तो उसके लिए इंग्लिश में बिंदु वाला ज के लिए इंग्लिश में जेड आता है। तो चलिए अब बिंदु वाले के लिए भी हम लिख देते हैं। तो ये समझ जाइए पूरा बिंदु वाला ज है। तो अब इसको लिखेंगे जेड से, जेड ए, जेड डबल ए से जा, जेड आई से जी, जेड डबल ई से जी, जेड यू से जू, जेड डबल ओ से जू, जेड ई से जे, जेड ए आई से जय, जेड ओ से जो, जेड ए यू से जऊ, जेड ए एन से जन, जेड ए एच से ज। तो ये जो है, ये जे है, ये जे डबल ए। तो ये जो है बिना बिंदु वाला ज के लिए इस तरीके से लिखा जाए। और बिंदु वाला ज रहेगा
तो उसके लिए जेड ए से लिखेंगे ज। ठीक, अब इसको उर्दू में लिखते हैं। तो पहले बिना बिंदु वाले ज के लिए उर्दू में लिखते हैं। तो बिना बिंदु वाला ज के लिए उर्दू में क्या आता है? उर्दू में आता है जीम, और इसके ऊपर ज़बर दे रहता है, तो ये ज हो जाएगा। ये है जा, जा के लिए जीम अलिफ ज़बर जा। ये है जी हर्षई, इसके लिए जीम है और नीचे ज़ेर आता है। ये है दीर्घई, इसके लिए जीम और ये आता है, जीम और ये, और इसके नीचे जेर होता है, तो जीम ये जेर जी। ये है जू, तो जू के लिए जीम और इसके ऊपर पेश होता है। ये है जू, जू के लिए जीम पेश और वाव आता है दुर्गव के लिए। ये है जे, तो जे के लिए जीम, ये जीम और ये बड़ी ये है, और इसके नीचे जेर दे देते हैं, जेर आता है, तो ये हो गया जे। ये है जय, जय के लिए जीम और ये बड़ी ये जीम हो गया, ये बड़ी ये हो गया, इसके ऊपर ज़बर आता है तो उससे जय होता है। ये है जो, जो के लिए जीम और ये वाव, ये जीम है ये वाव है, और इसके ऊपर पेश दे देते हैं। ये है जौ, जौ के लिए जीम और इसमें वाव और इस पे ज़बर आता है, तो ये हो जाएगा जौ। ये है जन, तो जीम के ऊपर, ये जीम के ऊपर ज़बर और इसी में नून लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा जन। ये है जह, तो जीम, ये जीम हो गया और इसी में हे लिख देते हैं, तो ये हो गया जह, ये हो गया जह। तो ये जो है जीम वाला, ये बिना बिंदु वाला ज के लिए जीम आएगा, और जब बिंदु वाला ज रहेगा तो उसके लिए क्या है? 4 हरूफ उर्दू में आते हैं बिंदु वाले ज के लिए। एक आता है जे, दूसरा आता है जाल, तीसरा आता है जाद, चौथा आता है जा। तो इसको जो है जैसे लिख देते हैं, ये देखिए बिंदु वाला ज के लिए कितने अक्षर आते हैं? तो 4 अक्षर आते हैं। एक है जे, ठीक, दूसरा है जाल, तीसरा है जाद, चौथा है जा, ठीक, चौथा है जा। तो जे, जाल, जाद, जा, ये 4 हरूफ जो है ये बिंदु वाला ज के लिए आता है। तो इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ एक हर्फ लिख देते हैं, बाकी 3 हरूफ को आप उसी के हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए जे वाला से लिखते हैं। तो ये है क्या है? बिंदु वाला ज, इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए जे आएगा, तो जे के ऊपर ज़बर दे देते हैं, तो ये हो जाएगा ज। ये है जा, तो जा के लिए जे पर ज़बर दे देते हैं, अलिफ दे देते हैं। ये है हर्षई, तो ये जे है और जे के नीचे जेर दे देते हैं। ठीक, तो ये जे हो गया, जी हो गया। ये है जी दीर्घई, तो दीर्घई के लिए जे, इसके नीचे जेर और ये दे देंगे। ये है हर्षऊ, तो इसके लिए जे और इसके ऊपर पेश दे देंगे, तो ये हो जाएगा जे पेश जू। ये है दुर्गऊ, दुर्गऊ के लिए जे और इसी में वाव दे देंगे और पेश दे देंगे, तो जे वाव पेश जू हो जाएगा। ये है जे, जे, तो ये जे दे दिए, जेर दे दिए और इसी में बड़ी ये दे देते हैं, तो जे ये जेर जे। ये है जय, तो इसी में जे दे देते हैं, ज़बर दे देते हैं, ये बड़ी ये दे देते हैं, जय हो जाएगा। ये है जो, तो जो के लिए जे पेश और वाहू दे देते हैं। ये है जौ, तो इसके लिए जे ज़बर और वाव दे देते हैं, तो ये हो जाएगा जे वाव जबर
जऊ। ये है जन, तो इसके लिए जे पर जबर और नून दे देते हैं, तो जे नून जबर जन हो जाएगा। ये है ज, तो जे दे देते हैं, इस पे जबर दे देते हैं और गोल वाला हा यानी छोटी हे ये दे देते हैं, तो ये हो जाएगा ज, ये हो जाएगा ज। ठीक, तो इसी के ऊपर इसी तरीके से हम जाल को भी लिखेंगे, जाद को भी लिख लेंगे और जा को भी लिख लेंगे। तो ये 4 हरूफ बिंदु वाले ज के लिए आता है। ठीक, अब इसके बाद में जो है अब है झ। तो अब झ के लिए लिखते हैं कि झ इंग्लिश में और उर्दू में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो अब ये जो है झ, इसके लिए इंग्लिश में लिखते हैं, ये झ है, तो झ के लिए जे एच आता है, जे एच से झ, और इसमें अ जो अ की आवाज़ आ रही है उस अ के लिए ए लिख देते हैं, तो ये हो गया झ। जे एच ए से झ, ये है जे एच डबल ए से झा। ये है झी, तो जे एच आई से झी। ये है झी, तो जे एच डबल ई से झी। ये है झू, तो जे एच यू से झू। ये है झू, तो जे एच डबल ओ से झू। ये है झे, तो जे एच ई से झे। ये है जय, झय, तो जे एच ए आई से झय होता है। जे एच ओ से झो होता है। ये है झौ, तो झौ के लिए जे एच ए यू से झौ होता है। ये है झन, ये है झन, तो जे एच ए एन से झन। ये है झ, तो जे एच ए एच से झ होता है। ठीक, तो अब इस झ को झ से लेकर झ तक इंग्लिश में लिखना जान गए और पढ़ना भी जान गए। अब इसको उर्दू में लिखते हैं। तो झ के लिए उर्दू में झे आता है। झे किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये है जीम, ये जीम, और इसी में दुचश्मी हे मिला देंगे तो ये हो जाएगा झे, ये हो जाएगा झे। तो ये झे इसी तरीके से लिखा जाता है और इस पर जबर दे देंगे तो ये हो जाएगा झे जबर झ। अब इसको झा लिखेंगे तो इसी तरीके से ये झे हो गया और इसमें अलिफ दे देंगे और इस पर जबर दे देंगे तो झे अलिया झा हो जाएगा। ये है झी, तो ये हम झे दे दिए ये, और इसके नीचे जेर दे देंगे तो झे जेर झी हो जाएगा। ये है झी, तो हम इसी तरीके से झे दे देते हैं, जेर दे देते हैं और इसी में बड़ी ये दे देते हैं, बड़ी ये दे देते, तो ये हो गया झी। ये है झू, तो इसमें झे दे देते हैं और इस पर पेश दे देते हैं तो ये हो जाएगा झू। ये है झू, तो इसी में झे और पेश और इसमें वाऊ दे देंगे तो ये हो जाएगा झू। ये है झे, तो ये झे हो गया, ये झे हो गया, जेर दे दिए और इसी में बड़ी ये दे देंगे, बड़ी ये दे देंगे तो ये हो जाएगा झे। ये है झय, तो ये झे और इसमें बड़ी ये और इसी के ऊपर ज़बर दे देंगे तो झय हो जाएगी। ये है झो, तो झे हो गया, ये झे हो गया और इसी में वाऊ दे देंगे और इसके ऊपर झे के ऊपर पेश दे देंगे तो ये हो जाएगा झो। ये है झौ, तो इसी में झे हो गया और इस पे पेश दे देंगे और इसके ऊपर ज़बर दे देंगे तो झौ हो जाएगा। ये है झन, तो झे इस पे जबर और इसमें नून दे देंगे तो झन हो जाएगा। ये है झ, तो झ के लिए
झे हो गया, इस पे जबर और इसमें छोटी हे दे देंगे तो ये हो जाएगा झ। तो दोस्तों हम लोग ज और झ दोनों को इंग्लिश और उर्दू में लिखना जान गए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक बात ये ध्यान में रखिए कि ये इससे पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो में और इसके बाद वाले कुछ वीडियो ऐसे हैं जो इसी के तर्ज पे बनाऊंगा 12 खड़ी के बारे में। तो जितना भी मैं ज़बर ज़ेर पेश जो दे रहा हूँ हरूफ पर, उर्दू हरूफ पर ज़बर ज़ेर पेश, वो आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। नहीं तो उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश आता ही नहीं है। ज़बर ज़ेर पेश सिर्फ और सिर्फ हम लोग कुरान पढ़ते हैं, तजवीद की किताब पढ़ते हैं, अरबी किताब पढ़ते हैं तो अरबी किताब में ज़बर ज़ेर पेश आता है, लेकिन उर्दू किताब में ज़बर ज़ेर पेश नहीं आता है। तो हम ये ज़बर ज़ेर पेश जो दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप इसको समझ जाइएगा आसानी से, और इसी तौर पे जो है आप उर्दू बगैर ज़बर ज़ेर पेश को आप दिमाग में समझ करके बगैर ज़बर ज़ेर पेश को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए ज़बर ज़ेर पेश दिया हूँ। इस बात को ध्यान रखें कि उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश नहीं आता है। तो चलिए हम वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।